ये है पॉलीटेक्निको दी तोरिनो। यहाँ पे 40th साइकिल जो है वो स्टार्ट हो चुका है पीएचडी एडमिशन का। और इसमें ये देखिए ये 96 पीएचडी स्कॉलरशिप्स हैं यहाँ पे। और ये याद रखिएगा कि ये जो पॉलीटेक्निको डी तोरिनो है ये वाली यूनिवर्सिटी ज़्यादातर जो है बेस करती है इंजीनियरिंग पे, इंजीनियरिंग फील्ड्स, मैथमेटिक्स रिलेटेड, फिज़िक्स रिलेटेड लोग जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसमें वो स्कॉलरशिप्स उन्होंने बताई हुई हैं और साथ में प्रोजेक्ट्स उन्होंने बताए हुए हैं, लाइक आर्किटेक्चर, हिस्ट्री एंड प्रोजेक्ट इसमें 3 है, बायो इंजीनियरिंग एंड मेडिकल सर्जिकल साइंस इसमें 4 है। तो इसी तरह से बाकी जो फील्ड्स हैं उनके बारे में भी उन्होंने बताया हुआ है। तो मैं आप लोगों को अप्लाई करने का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जो आपने इटली में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, मैं उन सब का आपको मेथड बताऊंगी और आपने उस हिसाब से आपने अप्लाई करते जाना है। और उम्मीद है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रिपेयर कर लिए होंगे। अगर नहीं किए तो आप लोग मेरी प्रीवियस जितनी भी वीडियोस हैं उनमें देख सकते हैं कि किस तरह से हाउ टू राइट टू मेक सीवी और रिकमेंडेशन लेटर्स और ये सब चीज़ें वो मैं उसमें मैं बता चुकी हूँ। फर्दर अगर किसी किसी भी शख्स को किसी भी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत हो तो वो मुझे बता सकता है। तो ये जो लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी। और इसमें सबसे पहले आपने क्या करना होता है, जब भी आप लोग इटली में अप्लाई करो तो सबसे पहले आपने उसकी कॉल को ओपन करना है। और कॉल को ओपन करने के बाद आप लोगों ने रीड करना होता है, ठीक है। और चूंकि ये 40th साइकिल है, अब इस साल में 2024 में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ना इटली में, उन सब के 40th साइकिल स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने 40th साइकिल के लिए अप्लाई करना है। तो ये देखें ये सामने ये पीडीएफ ये लिखा हुआ है, इसको आपने डाउनलोड डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने जितनी भी इसकी दी होंगी इंस्ट्रक्शंस वगैरह रिक्वायरमेंट्स वो सारी की सारी इस कॉल के अंदर आप लोगों ने उसको रीड कर लेना है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि उसको रीड करने का क्या तरीका है। देखें हम जिस तरह से ये साइकिल दिया हुआ है, ये सारे कंटेंट्स उन्होंने बताए हुए हैं कि एडमिशन कब ओपन होंगे, पीएचडी पोजीशंस कौन कौन सी हैं, किस फील्ड में है और रिक्वायरमेंट्स उसकी क्या है, असेसमेंट क्राइटेरिया क्या होगा, रैंकिंग लिस्ट का क्या हिसाब किताब है और कब अपलोड होंगी, ये सारे का सारा इस कोर्स में उन्होंने मेंशन किया होता है, ठीक है। तो ये देखें ये फर्स्ट पेज पे उन्होंने ये फील्ड्स बताई हुई हैं, जिस तरह से ये बायो इंजीनियरिंग, फिजिक्स, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, ये सारी इंजीनियरिंग ये बेस्ड ये यूनिवर्सिटी है पॉलीटेक्निको दी तोरिनो। तो ये देखें और आगे उन्होंने बताए भी हुए हैं कि जिस तरह से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में 3 स्कॉलरशिप्स हैं और मैथमेटिक्स में 5 स्कॉलरशिप्स हैं, मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 7 स्कॉलरशिप्स हैं। तो आपने ये सारा आपने रीड कर लेना है, ठीक है। और टोटल जो है वो 96 हैं। इसका ये मतलब है कि आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ऑर्डिनरी पोजीशंस दी हुई हैं ये वाली और ये रिजर्व्ड पोजीशंस दी हुई हैं, ठीक है। रिजर्व्ड पोजीशंस हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ये होती हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी में ये होता है कि जो इटालियंस होते हैं वो लोग भी इसमें होते हैं और जो इंटरनेशनल्स होते हैं वो भी। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि अपने स्टूडेंट्स को, ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी इसी तरह से होता है कि हर कोई अपने ही स्टूडेंट्स को प्रेफर करता है। तो इधर का भी कुछ हिसाब किताब इसी तरह से है। तो आप लोग ये रिजर्व्ड में कोशिश किया करो कि इसमें अप्लाई कर दो ना। हाँ, लेकिन मैंने यहाँ के प्रोफेसर से मैंने पूछा था कि क्या हम लोग ऑर्डिनरी में भी अप्लाई कर सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ कर सकते हो, लेकिन ये है कि आप लोगों को compete करना होगा इटालियन स्टूडेंट्स के साथ ना। तो फिर मैं तो ये कहती हूँ कि आप लोग दोनों में ही अप्लाई कर दिया करें, रिजर्व्ड में भी और ऑर्डिनरी में भी ना। और फिर उसके बाद ये उन्होंने बताई हुई है कि किस तरह की कितनी अमाउंट उन्होंने बताई हुई है कि पर एनुअल इतने मतलब कि यूरोस वो आप लोगों को मिलेंगे। और ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपने इनको अच्छे तरीके से ये पढ़ लेना होता है, ठीक है। और ये सारी उन्होंने वो रिक्वायरमेंट्स वगैरह और ये सब कुछ उन्होंने बताया हुआ है। और ये डेट्स बताई हुई हैं कि इस डेट को वो फर्स्ट मतलब कि ओपनिंग डेट होगी, सेकंड और थर्ड। और हाँ, इटली में मोस्टली 3 कॉल्स ओपन होती हैं एक साल के अंदर ना। अगर आपने फर्स्ट में नहीं अप्लाई किया तो सेकंड में लाजमी अप्लाई करो, सेकंड में भी नहीं अप्लाई किया तो थर्ड में लाजमी अप्लाई करो ना। तो फिर जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने ये बताए हुए हैं, आपका आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट जैसे पासपोर्ट वगैरह होता है वो होना चाहिए आपके पास।
और आपकी जितनी भी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है वो होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं, ये सारी आप लोगों ने पढ़ लेनी है वन बाय वन करके। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है इसके बारे में भी उन्होंने बताया हुआ है कि ये आप लोग ना अपनी यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफिस जाओगे, आप लोग पाकिस्तान में जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो ना, तो उनको जाके अपना डेटा वगैरह दोगे, अपना आईडी कार्ड, स्टूडेंट कार्ड और इस तरह की कुछ जो उनकी रिक्वायरमेंट होती हैं, तो वो ईमेल में आपको जो है वो भेज देते होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट एक ही चीज़ है, या लेटर जो भी है। और जो देखें इस यूनिवर्सिटी में उन्होंने आपके मास्टर थीसिस का एब्स्ट्रैक्ट भी मांगा हुआ है, और शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी उन्होंने मांगी हुई है। ये भी मैं किसी वीडियो में मैं बताऊंगी कि क्या होती है, ठीक है। और इसी तरह से हाँ, इस यूनिवर्सिटी में उन्होंने 2 प्रोफ़ेसर्स को एज़ अ रेफ़रेंस उन्होंने माँगा हुआ है। आप लोग अपने पाकिस्तान में जो भी आपके प्रोफ़ेसर्स हैं, उनकी ईमेल्स डालोगे, तो फिर क्या होगा कि ये लोग उनको ऑटोमेटिक जब आप लोग अपनी ये एप्लीकेशन सबमिट करोगे, तो ऑटोमेटिक ईमेल जो है, वो उनको चली जाएगी। तो ये उन पे है कि उन्होंने लेटर्स जो है, वो अपलोड करने होते हैं आपकी तरफ से, ठीक है। और ये ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बताए हुए हैं कि ये हैं, मतलब कि रिकमेंडेशन लेटर्स जो हैं वो ऑप्शनल हैं, और पब्लिकेशंस भी ज़रूरी नहीं है कि वो आपके पास हों। तो ये सारी जो क्राइटेरिया और रिक्वायरमेंट्स और हर चीज़ आपने पढ़ लेनी है। फिर असेसमेंट ऑफ एडमिशन रिक्वायरमेंट जो होगी इस के सिलेक्शन इसकी सिलेक्शन जो है वो ये सारी इसमें बताई हुई है। असेसमेंट क्राइटेरिया उन्होंने बताया हुआ है कि क्वालिफ़िकेशंस जो आपकी होंगी, डिग्रीज़ वगैरह उसके 40 नंबर होंगे। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो एसओपी आप ऐड करोगे, और रिकमेंडेशन लेटर्स उसके 20 मार्क्स उसके होंगे, इंटरव्यू के 40 मार्क्स होंगे ना। तो ये सारा उन्होंने बताया हुआ है। उसके बाद आपने फर्दर ये सारा इसको अच्छे तरीके से आपने पढ़ लेना है। फिर रैंकिंग लिस्ट उन्होंने बताया हुआ है कि 100 में से जिसके 60 मार्क्स होंगे 100 में से, तो वो मतलब कि उसका नेम आ जाएगा रैंकिंग लिस्ट में। और उसके बाद ये सारी उन्होंने बताई हुई है डेडलाइन वगैरह कि ये 24/5/2024 है। और सेकंड की डेडलाइन फिर बताई हुई है, और थर्ड की। तो आपने इस हिसाब से आपने इस सबको कॉल को अच्छी तरीके से पढ़ के, तो फिर आप लोगों ने अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये सारी इसकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये जो इसके लिंक्स हैं, वो मैं आपको, ये कॉल का लिंक भी मैं आपको वो सेंड कर देती हूँ आपके उसमें, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जहाँ से अप्लाई करना है, जिस लिंक को आपने ओपन करना है, तो अप्लाई का बटन आएगा, तो वहाँ से आपने उसको भी अप्लाई कर देना है। ये देखें, ये वाला लिंक जो है ना, ये जहाँ से डायरेक्ट अप्लाई होना है, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूँगी। इसको लिख दूँगी, तो ये देखें, इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में। ऊपर से आपके लैपटॉप में हर जगह पे ये ऑप्शन होता है, राइट क्लिक करोगे तो वहाँ पे ऑप्शन होगा। तो ये देखें, यहाँ पे सरनेम, फर्स्ट नेम, कंट्री ऑफ बर्थ आप लोगों का, और ये सारी डिटेल्स जो है ना आपकी, आपने ये सारी ऐड करनी है। और ये टैक्स आईडी कोड जो है ना, ये आप लोग गूगल पे लिखोगे इटालियन टैक्स कोड जनरेट, तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ पे आप अपने नेम और सरनेम वगैरह ऐड करोगे, अपने सिटी का नेम, तो वो एक कोड जनरेट कर देगा, तो उसको आप इस जगह पे ऐड करोगे, ठीक है। और ये सारे इसमें रेजिडेंस और डोमिसाइल और ये सब कुछ आपने करके तो आपने रजिस्टर कर लेना है। और फिर नेक्स्ट जो है इसकी आपने पोर्टल पे ओपन करना है, और वहाँ पे जो जो उन्होंने मांगा होगा, जो डॉक्यूमेंट्स कहे होंगे, और जिस फील्ड में आपने अप्लाई करना होगा, वो सारे का सारा आ जाएगा। तो उसको आपने यहाँ से लॉगिन करके तो आपने उसको वो कर देना है, अप्लाई कर देना है, यहाँ से लॉगिन हो जाएगा। और उसके बाद जो है आप रजिस्ट्रेशन पे जाओगे, तो वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लोगे, ठीक है। तो ये सारा क्राइटेरिया इसका। और जहाँ से आपको, चूँकि ये स्टार्ट हो चुके हैं एडमिशन ना, अब मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पे इटली के अंदर, तो आप लोग अपनी मैक्सिमम कोशिश करो, तो इंशाल्लाह आप लोग 2-3 महीनों के बाद आपका एडमिशन हो जाएगा, तो आप लोग भी यूरोप आ जाओगे। और ये पीएचडी का तो वैसे ही चांसेस नहीं होते इनके रिजेक्शन के ना, वीज़ा प्रोसेस के, वीज़ा रिजेक्शन रेशियो जो है वो ज़ीरो है, मतलब कि आपका वीज़ा कभी भी रिजेक्ट नहीं हो सकता है।
तो आप लोग मैक्सिमम कोशिश करो, मैं भी आप लोग फर्दर मेरी वीडियोस देखते रहना। मैं उसमें सब यूनिवर्सिटीज़ का ये अप्लाई करने का तरीका मैं बताती जाऊँगी, और जहाँ से नहीं समझ आएगी आप लोग इनबॉक्स मुझसे पूछ सकते हो, या मेरे ईमेल एड्रेस पे भी आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स की क्रॉस चेकिंग करवानी है तो भी मैं मतलब कि आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स मैं चेक कर दूँगी। तो बस आप लोगों ने अप्लाई करना है, और प्लीज़ किसी एजेंट से हेल्प लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आप लोग बहुत आसान तरीका है। देखिए मैंने भी खुद अप्लाई किया था, तो आप लोग भी खुद अप्लाई कर सकते हो। और ये देखिए मैंने आप लोगों को हर बात बता दी है कि किस तरह से कॉल को रीड करना है, और किस तरह से लिंक पे जाना है, और कैसे-कैसे अप्लाई करना है। तो अब अप्लाई करना कुछ भी मुश्किल काम नहीं है। मैं जो है दोनों लिंक्स जो है ना वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख दूँगी, तो वहाँ से आपने क्लिक करना है और अप्लाई कर देना है। बशर्ते ये कि आप लोगों के पास सारे डॉक्यूमेंट्स हों। और मज़ीद दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट